हाय फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्तों का ये डिमांड है कि डबल चिन के लिए कोई एक्सरसाइज बताइए। यस, ये बहुत ही ऑकवर्ड सा इशू है क्योंकि हम अपनी पूरी बॉडी को तो एड्रेस कर लेते हैं, लेकिन शायद हमको लगता है कि हमारे चिन एरिया के लिए कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। बट हियर वी आर रॉन्ग। जैसे हमारे पूरे बॉडी में मसल्स होते हैं, सेम वी हैव फेस मसल्स ऑल्सो, बट उसे भी हमें एक्सरसाइज देनी पड़ती है। कुछ तो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है आजकल, एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, एंड सेकेंडली जो लोग मोटे हैं उस वजह से भी फैट जो है वो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है और डबल चिन क्रिएट हो जाती है। बट नथिंग टू वरी अबाउट, वी हैव टू डू फ्यू एक्सरसाइजेज विच आर एक्सट्रीमली ईजी, एंड हम इसे दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, टीवी देखते देखते कर सकते हैं, बातचीत करते हुए कर सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, एंड इवन इफ यू वांट टू go on a break, say for 10 minutes or 15 minutes, तो आप इन बिटवीन काम करते हुए जब आप ब्रेक लेते हैं तो इन बिटवीन भी आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। लुक अप, लुक डाउन, लुक अप, लुक डाउन, लुक अप, look down. You can feel the stretch over here in your chin portion. Okay. Okay. Now right side. Four, 5 and 6. Now other side also same way. आप चाहो तो एक ही बारी में 3 से 4 बार इस सर्किट को रिपीट कर सकते हो, अदरवाइज आप दिन के अलग अलग टाइम पर इसको रिपीट कर सकते हैं। मतलब की इज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। आपको हर रोज करना है इसे, एंड बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। ओके, नाउ come back to the center. We'll make half circle. Okay, now other side in the same way. So now next exercise is called jaw jutting. Look up, keep your neck in the center, and now you need to move your mouth as if you are chewing something. Same
right side also. Okay, now the other side also. ओके, अभी नेक्स्ट यही सेम एक्सरसाइज है बट इसमें हमें अपना मुंह खुला रखना है. सी दिस फर्स्ट. पहले हम ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे एंड नोटिस योर मूवमेंट ऑफ द जॉ लाइन. ओके, same on the right side. Okay, now other side. ओके, आप बिना नेक को ऊपर करें या नेक को साइड पे करके ऊपर किए बिना भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं. सी लाइक दिस. अगर आप जॉ जटिंग करते हुए थक जाते हैं तो आपको बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करना है. आपको अपने जॉस को स्ट्रेन नहीं देना है. कई लोग एक्सरसाइज करते समय इस तरह से भी करते हैं. तो आपको अपनी आईज को भी स्ट्रेन नहीं देना है, अपने जॉस को भी स्ट्रेन नहीं देना है. नॉर्मल जितना मुंह खुलता है उतना खोल के आपको जॉ जटिंग करनी है. एंड इन केस अगर आपके जॉस में पेन आ रहा हो तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए. उसको हल्के हाथ से आप ऐसे मसाज दे सकते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाए. दैट्स इट. चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ. और उसका वो भी बहुत इजी एक्सरसाइज है. चिन को आपको पहले बाहर लेके आना है आगे की तरफ एंड देन पुश बैकवर्ड. ओके, तो ये तो हुई हमारी एक्सरसाइजेस. इस पूरे सर्किट को आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं एक बारी में. उसके बाद आप दिन में सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब भी करना चाहें आप कर सकते हैं. एंड जो इसके अलावा आपको करना है वो भी आप ध्यान रखिए. आप ज़्यादातर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए. नमक की मात्रा अपने खाने में कम कर दीजिए बिकॉज नमक जो है, सोडियम जो है वो वाटर रिटेंशन करता है जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो थोड़ी वैसे भी फूली हुई लगती है. सो इट्स बेटर टू हैव सॉल्ट ऑन द लोअर साइड. एंड द थर्ड थिंग, अपनी स्लीप को ज़रूर रेगुलेट कीजिए. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, कि जब भी हम काम करते हैं तो 90% टाइम लैपटॉप पे होते हैं या अपने मोबाइल पे होते हैं. ज़्यादातर हमारा जो पॉस्चर है वो ऐसे ही होता है. वी आर ऑलवेज लाइक दैट.
ओके, सो जिसकी वजह से दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, एक तो आपका नेक एंड दूसरा आपका पॉस्चर। तो जब आपका पॉस्चर सही नहीं होता है, आप यूँ करके बैठते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी आपका डबल चिन क्रिएट हो जाता है। सो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने डबल चिन की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। एंड देयर इज थर्ड थिंग